बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। यूनस, शो स्टार्ट हो गया, फोन छोड़ दें। जी कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं आप? माय नेम इज यूनुस खान और मैं मैप देख रहा हूँ। किस चीज मैप? का? जी घर जी। जाने का? नहीं मैं आपको बताता हूँ स्पेस। अगर आपको हाँ, हुकूमत दे दी जाए सना जी, मरहबा जी, उर्शिया जी, ठीक है, जैसे फॉर जी, एग्जांपल लोग यूनुस कहते खान हैं जी। कि 1500 किलोमीटर, जी ये तो कम हो गया, 15 करोड़ किलोमीटर मेरी हुकूमत होनी चाहिए, आपको कैसा रहेगा? आप कितनी अपनी जो है हुकूमत चाहती हैं, कितनी सरफेस पे हो? मैं सच बताऊं तो मैं हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती। क्यों, आप समझती हैं कि मैं इस काबिल नहीं? इस काबिल की बात नहीं है, बात यह है कि मुझे इस बात का अंदाजा है कि किस कदर मुश्किल जॉब है और किस कदर ऐसे लोगों का हिसाब होगा सख्त। तो अल्लाह को जवाब देना है, तो फिलहाल मैं अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की तरफ तवज्जो दे दूं और उसके बाद अपने घर वालों आप पे कहती तवज्जो तैयार दे दूं। नहीं है? जी, इतनी वो नहीं हूँ मैं कि मतलब मैं कहूँ कि जी मैं मुल्क भी चल, संभाल सकती हूँ। शादी के बाद ससुराल में तो हुकूमत चाहेंगी ना? इट्स नॉट लाइक उसके लिए रेडी है, इट्स नॉट लाइक उसके लिए रेडी है। द थिंग इज, जी नहीं, हुकूमत की तरह नहीं। आप एक चीज को निभाना और संभालना जरूर चाहते हैं। हुकूमत देखें, हुकूमत सही नहीं बात। आपकी बात मानी जाए ना तो हुकूमत में होंगी तभी आपकी बात मानी नहीं, जाएगी। जहाँ मेरी बात सही हो मानी जाए, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे समझाया जाए। मैं ठीक हमेशा है, इस तरह ये के- काम भी आपका शौहर ही करे। हाँ जी, घर से कुछ सीख के नहीं आई, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। ये ऐसे तानों से बचने के लिए आपको सही फैसले लेने पड़ेंगे। ये निकली सास। जी जी, ये आपसे प्रोसेस नहीं खत्म हो रही। जी जी, आप बताइए उर्शिया जी, अगर आप चाहती हैं आपकी हुकूमत हो, उर्शिया जी लीडर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ये प्रेसिडेंट हो, तो कितनी सरफेस पे चाहेंगे? साउथ एशिया में, यूरोप में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कहाँ आप आऊंगे? मुझे पता है ये लालची वाला सवाल था, आपसे एंड में पूछूंगा, आप बताइए। ये ना, अगर मैं चाहूँ, हाँ, अगर मैं चाहूँ तो आप ही की चाहत का पूछ रहे हैं, मैं अपनी आपके पास कोई पत्थर तो नहीं है? मैं चाहूँ अगर मैं चाहूँ। नहीं, देखिए, अगर मैं चाहूँ, जी आप चाहे तो आप अपनी चाहत बता दें। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकती हूँ। पूरी दुनिया पे नहीं, अप टू यू, कितनी सरफेस पूरी दुनिया पे कब्जा पूरी करना चाहते हैं? दुनिया पे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हुकूमत, हिटलर पार्ट 2 नहीं, मैं बहुत पीस रखूंगी। पीस रखेंगे आप देखिएगा। अच्छा, इंशाल्लाह उस हुकूमत में एक आध कंट्री मुझे दे देगा जहाँ पे मैं अपनी हुकूमत करूँ। आप बताइए सना जी। देखिए जमीन पर तो सब हुकूमत करते हैं, बात तो तब हो जब दिलों पर हुकूमत हो। ओए, क्या बात है, अब सच बताएं। जी। नहीं, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दिलों पे हुकूमत करूं। माशाल्लाह, हुकूमत नहीं बल्कि दिलों के अंदर रहूं, दिलों में राज माशाल्लाह। करूं, कह सकते हैं। जी। लेकिन लोग मुझे एटलीस्ट अच्छे अल्फाजों में याद रखें। टेरिटरी बताएं, आप सरफेस बताएं। मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत बहुत मुश्किल से खूबसूरत ये बात तमाम की है। चीजें जो आप बता रही हैं ना, तो अल्लाह आपको जिंदगी दे वैसे तो, लेकिन जो मतलब हम देखते हैं हिस्ट्री में, जो लोग हयात होते हैं तो लोग कदर नहीं करते, लेकिन ये बात शहीद तो हो है। जाते हैं उसके तो लिए लोग मुझे कदर मरना करते पड़ेगा। अरे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना हैं। लेकिन करे। अल्लाह आपको जिंदगी दे। अच्छा, अब मैं आती हूँ पॉइंट पर। जी, ठीक जी, है, अब सच बताएंगे। अब थोड़ा हिसाब किताब की बात कर लेते हैं। जी। 510.1 मिलियन किलोमीटर, ये मैंने बहुत ये आपने मुश्किल दुनिया से का सरफेस बताया। कैलकुलेट करके निकाला। ये पूरी जगह पर मुझे जो है ना वो हुकूमत हुकूमत करनी है। चाहिए। जी, दुनिया चलो। में जितना भी जमीनी है ना, वो हाँ, तो समुद्र पे क्यों नहीं? समंदर पे नहीं वो करना इंटरनेशनल बॉर्डर्स कर दे। तब वो हुकूमत बस ये इनकी लैंड पे है तो समुद्र पे क्या, लैंड समुद्री पे। जानवरों के लिए हाँ। बॉर्डर बनाए हुए। लेकिन मैं आपको जानवरों को भी कुछ उनको भी देना चाहिए चाहिए, ना। ठीक है, वो लेकिन तो वो तो सांस ले लें सकून का। बिल्कुल इसके अलावा बहुत सारी चीजें, मतलब प्लैनेट्स हैं वो, अब उस पे भी मैं अगर कैलकुलेशन आपको दिखाने लग जाऊं, यू नो दैट, हाँ, लेकिन ठीक मेरे है, आगे पूरी दुनिया कर लेगा। अच्छा, इतना काफी होगा आई थिंक। आप अपना सोलर सिस्टम बना लेगा, ठीक है। सोलर सिस्टम का नाम चेंज करके हम कर देंगे सना सिस्टम। सना तक ही रखिएगा, राना मत लगाइएगा आगे। जी, और वो लगाना भी अभी जरूरी है कि आप जो अगर सना है, राना हटा दें अपने सरनेम से, क्योंकि उनकी जो है उनके बहुत सारे जो पुराने केसेस थे वो भी वापस आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे ये सब क्यों पूछा? क्यों बताएं। क्योंकि हमारे कायद शहबाज शरीफ साहब, जी अफसोस के साथ ये हो गया मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब के साथ, पर ठीक है चलें, क्योंकि उनके खिलाफ पॉलिटिक्स बहुत हुई। ओहो 13-14 जमातें मिल गई उनके खिलाफ, ओहो। और 22 करोड़ लोग भी मिल गए उनके खिलाफ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज ये जो है ये लॉस नहीं है, ये आगे की जीत की तैयारी है। जी बिल्कुल, समझे जैसे इंटर्नशिप होती है वो भी कुछ इतने ही महीनों की होती है जितनी उनकी हुकूमत को वक्त हुआ है, तो ऐसा ही होता है। कोई नहीं, बात अगर आप लोग ये साजिशें नहीं करते, मुदाखलत नहीं करते, तो इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश यही थी और दुआ भी यही थी कि शहबाज शरीफ साहब ताहयात पाकिस्तान के वजीर आजम रहते। नहीं, तो एक बात हालांकि मुझे आप बताएं, अभी भी हैं। साजिश, एक बात मुझे बताएं, ये साजिशें और मुदाखलत तो इमरान खान के दौर में हुई थी, इनके दौर में थोड़ी हुई है। अच्छा,
बिल्कुल आप कह रही हैं। देखें एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जी प्लीज। एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, हाँ जी एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक एक है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जी जी फॉर एग्जांपल हाँ जी हम जैसे कहते हैं कि इमरान खान साहब का जो रिलेशन है अमेरिका के साथ वो अच्छा नहीं है, हमें नहीं लगता है, है ना। सबको पता है। लेकिन लेट्स सपोज कि ये जो रिलेशन है ये बहुत अच्छा है। जब वजीर आजम बने इमरान खान साहब तो जो बाइडेन की कॉल आई, उस टाइम जी। डोनाल्ड ट्रम्प था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी तो जी जी। उन्होंने बुलाया या कोई हिडन मीटिंग की, उन्होंने बोला कि हम सारी सियासी पार्टीज को एलिमिनेट करेंगे और आपको इस मुल्क का, इनके लोगों का लीडर बनाएंगे और फिर उसके बाद जो हम कहेंगे आप करेंगे। ये किसने कहा है अफवाह फैलाने के ये लिए? एक कहाँ theory से है। पैसा लिया आपने? ये एक थ्योरी है, एक थ्योरी है, वहीं से पैसा लिया जहां ये से आप लेती रही हैं। नहीं, मैं तो नहीं लेती, मैं किसी और से लेती हूँ। ये यूनुस खान की जुबान नहीं बोल रही। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये ये एक ऐसा एक थॉट है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा अफवाह हुआ, है, मैं इसे अफवाह आप कहूंगी। खुद समझे ना, हाँ। एक 13-14 जमातें यूनाइट हो गई। जी ये थोड़ी है कि भाई कि एक बंदा गलत है, 2 बंदा गलत है, 3 बंदे गलत हो सकते हैं। लेकिन 14 की देखिए, 14 जमातें गलत अगर है। आपकी ये थ्योरी में कहीं पर भी सदाकत है तो खरीदने वाला भी वही है जिसने ये प्लान सजेस्ट किया था, तो मैं- आप तो कठपुतली बन गई यानी। मैं एक चीज नहीं, में नहीं, वजाहत जी, देना जी, चाहूंगी जी। अगर आपकी इजाजत हो जी, जी, यूनुस जी, खान, कहिए। वो मैं आपको वजाहत इस तरह दे रही हूँ कि आप ये समझें कि उर्शिया आप और मरहबा, ठीक है, आप लोग न जाने कितने सालों से यहाँ गपशप में बैठकर सिर्फ और सिर्फ पैसे ही खा रहे हैं बैठ के, आप तीनों समझ रहे हैं। आप मेहनत भी आप कर रहे हैं। नहीं, आप साथ मिली हुई हैं, आप भी इनके मैं साथ नहीं ही हैं, हूँ। ठीक है, आप भी मिली हुई हैं, तो आप सब साथ में खा रहे हैं। और अब आप लोगों की जाहिर सी बात है कि जब वो होता है तो इसके बाद साथ भी हो जाते हैं आपस में। आप चाहते हैं कि हम तीनों में से मिल बांट कर खाएं, आप लोग आपस में लड़ना चाहते हैं। अब मैं आई नहीं जी, अब मैं नहीं आने के बाद यहाँ पर जब मैं आई हूँ मैंने देख लिया कि ये सिस्टम चलता है, मुझे इसके राज पता है, अब सबके राज पता है। अब आप कहेंगे हम तो तीनों खा रहे थे ना मिल बांट कर, अब ये जो नया आया है पहले इसको आउट करो, इसलिए आप तीनों साथ हुए और मुझे आउट करने के चक्कर में। ये तो बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप, ऐसे भी ऐसी ना ये बोलें। सच बात है, आप मुझे आप आउट भी करने के somehow चक्कर में। इल्जाम ही लगा नहीं, रहे मैं हैं। एक थ्योरी बता रहा था, बट देखिए अगर मुझे आपको निकालना होता ना, आप अभी आप करें तो चाय का कप theory। भी नहीं पी रही होती। नहीं नहीं, नहीं, आप करें तो थ्योरी, नहीं, ये- हम करें तो इल्जाम। नहीं देखिए, चले ब्रेक का टाइम हो गया। और ये मतलब- साजिश और मुदाखलत की गई है, मैंने भी वीडियोस कुछ बना कर रखी है, मैं भी वक्त आने पर दिखाऊंगी जी। बिल्कुल बिल्कुल कौन मेरे बिल्कुल। पीछे लगा है। और ये वैसे कैमरा रोल पे होता है, बहुत सारी वीडियोस मेरे पास भी रहेगी चैनल में। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से बता दूंगी। देखिए बचपन से जो ट्रेनिंग है ना, जी, ये जी। जरूरी है, हाँ ठीक जी। है। एक बच्चा था थोड़ा पढ़ने में कमजोर था, तो एक टीचर ने उसको बुलाया, बोला है। देखो ये हमारी क्लास की वो है ग्रुप फोटो है जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, ठीक है, जी। ये तुम इतने नालायक हो, मैं बताऊंगी तुम्हें कि 20 साल में क्या होगा। ठीक है। ये है असलम, ये असलम। अमेरिका चला गया, हाँ ठीक है। जी। ये है अमजद, हम्म। ये यूके चला गया। ये हो तुम जो अभी तक यहीं के यहीं बैठे हुए हो। ओहो। बच्चा उदास हो गया। हाँ। बच्चे ने फोटो ली, उसने बोला जी हाँ मैडम, शायद मैं यही बोलूं, लेकिन मैं पता है एक और चीज बोलूंगा। टीचर ने बोला क्या? कि ये वो हमारी टीचर जो इंतकाल कर गई। मिलते हैं सिर्फ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जी, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बड़े मसले फैमिली में चल रहे हों लेकिन आपने अपना इवेंट पोस्टपोन ना किया हो? कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ ऑब्वियसली है? हाँ, ऐसा किया है आपने? जी मैं तो पोस्टपोन नहीं करता। तो आपकी तो रिश्तेदार नाराज हो जाते होंगे, तो हाँ जी, होता है, ऐसा ही होता है। तो आप मनाते कैसे हैं फिर? मैं नहीं मनाता। क्या? हाउ रूड। नहीं, इट्स नॉट रूड, दे नीड टू अंडरस्टैंड माय लाइन ऑफ वर्क। मुझे 3-3 4-4 महीने यूएस जाना पड़ता है, 2-3 महीने रशिया जाना पड़ता है। Okay. They need to understand कि it's not favorable for me to give that amount of time ओहो। to such people. I have family. जी, They जी, need to जी। respect that too कि I am their family. But it's okay. जी, आपके तो मामलात ही बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप तो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं रहते, आपके तो नहीं, मनी दौरे लॉन्ड्रिंग के लिए चलते जाता रहते हूँ, हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के हाँ, लिए। आप समझ गए थे, आप कहते भी नहीं ना, सबको पता है जी, जी, क्या जी, कर रहे ये हैं। बातें जी। बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मैं चाहता हूँ नजर आप लगे। सिर्फ एनवेलप की बातें किया करें। नहीं नजर लगे और आप वायरल हो। देखें, वायरल 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है यूनुस खान अल्लाह को। ना करे मैं वायरल होना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पिछले साल वायरल हुआ था और मैं बहुत बीमार हो गया था, तो वायरल नहीं होना चाहता। बट मैं आपको ये बता दूं कि देखें, ब्लैक मनी इज गुड फॉर योर हेल्थ। हाउ? आप हमेशा
चुस्त रहते हैं वाह। कि अभी कोई आया, अभी बेल बजी, अरे कोई आया। तो आप में जितनी एक्टिवनेस होती है ना, Alert आप रहते active हैं। होते हैं, अलर्ट होते हैं। तो अगर मेरे पास वाइट मनी है, सुकून से बेड पे पड़ रहा, बीमार हो गया है, सही लेजी, कह रहे हैं आप, बिल्कुल वाइट ठीक मनी कह रहे हैं। कमाने के लिए ना बंदे को जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, वो खुद ही फिट रहता है। मुझे पता नहीं, मैंने आज तक कमाया नहीं। जी उर्शिया जी, आप बताएं कभी आपके इर्द गिर्द ऐसा हुआ या आपने खुद ऐसा किया कि जी खानदान में, फैमिली में मसले चल रहे हो, लेकिन कोई इवेंट है या आपने अपनी आंखों से देखा हो कि वो इवेंट हुआ है, प्रॉपर हुआ है, मेरे घर का इवेंट, आपके घर का, फैमिली का? घर की अगर बात करती हैं तो डेफिनेटली ऐसा हुआ है कि अगर कोई खानदान में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है तो वो चलती रहे, हमारे इवेंट्स नहीं रुकते। नहीं, until कोई डेथ नहीं होती तो आई हाँ। डोंट थिंक सो कि इवेंट पोस्टपोन नहीं होता। या एग्जैक्टली, मतलब नॉर्मल कोई प्रॉब्लम है तो उसमें तो नहीं रुकता कभी भी कोई ऐसा एक्सीडेंट event। एक्सीडेंट हो गया तो हाँ ठीक है, चलो खैर है। हाँ, बंदा जाता है तो फिर पोस्टपोन होता है। यानी कोई बड़ा मामला होगा तब तो आप वो मामलात रोकेंगे ना? जी जी जी। ऑब्वियसली ये कोई पूछ, मेरा बच्ची, ये पूछने की बात। Yeah. पक्की बात है। यस, सना जी आप बताइए। इनके इवेंट्स होते ही नहीं है, इनको हाँ, इवेंट्स में इनकी बुलाया तो जाता family है। नहीं है, इनके सिर्फ अम्मी अबू बहनें हैं, हाँ, बस। वही दोस्त हैं, वही चाचे मामू हैं। हाँ, अच्छा, जी जी। जो ये छोटी हकीकत सी बात है। फैमिली। और ये हकीकी रिश्ते जी। हैं, ठीक है। और जो दीगर रिश्तेदार होते हैं ना, जी। वो तो एम ही फड़े तड़े के ही होते हैं। नहीं नहीं, हाँ हाँ, फड़े तड़े के होते हैं, मैं आपको बता फड़े थड़े के मतलब फड़े थड़े के ये तड़पते हैं, ये मछली को बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं फड़कते तड़कते हैं। नो नो नो, अच्छा, वो नहीं है? फड़े नाम के, यानी नाम के बराए नाम होते हैं। फड़े धड़कते बराए हैं। नाम होते हैं और बड़ा इनका फरोख्त कोई है। इनका कोई ताल्लुक होता भी है और नहीं भी होता, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कि आपके रिश्तेदार हैं, जी, ठीक है, जी। और सारी बातें उनको पता होंगी कि जी घर में खाना नहीं है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्प करनी है, हॉस्पिटल जाना है, गाड़ी की जरूरत हो सकती है, कपड़ों की जरूरत हो सकती है, पैसों जी। की जरूरत हो सकती है, एंड इनफैक्ट पूरे महीने में आपको राशन की जरूरत हो सकती है। जी जी जी। पता सब कुछ होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फोन पे पूछते रहेंगे, अच्छा किसी चीज की जरूरत होगी तो बताना। जब हमने कॉल करनी है ना, जब हमने कॉल करनी हाँ। किसी प्रॉब्लम के लिए या वैसे भी बात करनी, वो फोन ही नहीं उठता। लेकिन आप खानदान के बारे में क्यों पूछ रही हैं आखिर? खानदान के बारे में तो मैंने यूं ही पूछ लिया कि भाई, क्योंकि यहाँ पे मामला और जो खबर ऐसी आई कि मैं भी सोच में पड़ गई। जी जी आपके मुल्क में चल रही है जंग, खुदा ना खास्ता। जी जी जी। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। हाँ जी, मुल्क में चल रही है जंग। कुर्सी पर चल रही है, वैसे तो चल रही है हमारे यहाँ, हाँ, कुर्सी पे तो चल रही लेकिन है। अब कुर्सी पे तो चल रही है, लेकिन हमने देखा है कि जी शादियां फिर भी नहीं रुकती, बैरून मुल्क जाके शादियां चल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बर्थडे ये पार्टीज जंग- हो रही हैं। मैं यही कहने वाली थी, जी, जी। सालगिरह नहीं रुकती। हाँ जी, देखिए आप जरदारी साहब के बारे में ना मैंने बोला तो करें। कहा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो आप ये बर्थडे पार्टी आई वाज जी, जी। थिंकिंग टू इनवाइट यू हाँ, इन इटली, जी बट जी, इन्होंने व्हाट्सएप आपको पर नहीं लगाया बुलाऊंगा था, इन्होंने स्टेटस भी लगाया जी था। जी जी। आप भूल गए, मैं आपके लिए तोहफा एनवेलप सब लेके आने वाली हूँ। वी आर वेलकम, फर्स्ट क्लास सीट जी। दूंगा आपको मैं। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है जी, पिछले दिनों हमने देखने में आया और इस पे काफी एहतजाज भी रिकॉर्ड हुआ कि जैसे कि हम सबको पता है यूक्रेन में जंग के हालात हैं, वहाँ जी, पे जी। बहुत मामला खराब होते जा रहे हैं, लोग वहाँ पे बड़े मसाइल का सामना कर रहे हैं। लेकिन जी वहाँ पे एहतजाज भी होना शुरू हो गया क्योंकि वहाँ के जो सदर साहब थे वो अपनी प्यारी सी बेगम के साथ फोटो सेशन करवाने में बिजी थे। उनका फोटो दिल नहीं है। सेशन? जी, Seriously? प्रॉपर कपिल फोटोशूट जो होता है उन्होंने वो करवाया, जिसपे जी उनके रियाया ने बहुत बुरा मनाया कि जी हम तो यहाँ पे खाने पीने के मसले हैं, हमारे रिहाइश के मसले हैं, जंग का समा है और जी आप यहाँ पे अपने। तो क्या उनका दिल नहीं है? ये बेकसूर है। मैं अच्छा। आपको बताता हूँ। कौन, सदर साहब जी, जी। बेकसूर हैं या दोनों कपिल बेकसूर नहीं नहीं नहीं, हैं? नहीं क्या मैं आपको बता रहा हूँ, जो जी, जी, सदर जी। साहब हैं वो बेकसूर हैं। जैसे बिकॉज वो आप कहें कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, हाँ इतनी जी स्ट्रगल के बाद, और उनके कोई नाना दादा थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। जी आई टेल यू ही इज 100% इनोसेंट एंड द रीजन इज कि वो बेचारे शादीशुदा भी तो हैं। जी। औरत के आगे, बेगम के आगे तब प्रेसिडेंट की नहीं चल पाती तो हम जैसे आम लोगों की क्या औकात है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखिए आवाम को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए बल्कि सोचना चाहिए, गौर और फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो भी खुद शादीशुदा है। क्योंकि एक लाचार शौहर का दर्द एक लाचार शौहर ही समझ सकता है, महसूस कर सकता है। आप लाचार शौहर हैं? मैं एक Future बात के। कहना चाहूंगी। जी उर्शिया जी। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अक्सर मैंने ऐसी वेडिंग्स होती देखी हैं, शादियां जब आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो बेगमात जो होती है ना पीछे होती है, बड़ी टेंशन होती है, साड़ी वाड़ी पहनी है, हर चीज बड़ी जो है वो पॉलर से रेडी होकर आती हैं, और जो मर्द हजरात होते हैं बेचारों ने कोट पैंट तो पहना होता है, एक बच्चा यहाँ होता है। हाँ, और बच्चा बेचारों यहाँ होता है। जी जी, हाँ, तो जैसे साड़ी कि पहन कोई के वो बच्चों को कैसे पकड़ेंगी? पकड़ना भी चाहिए शौहर को। जी बिल्कुल पकड़ना चाहिए, मगर इतनी भी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए कि बैग भी उनको दिए होते जी हैं। जी जी, पर्स तो लेके ये घूम रहे हैं। बहुत बुरी हाँ हालत जी। होती है। मैं देखती हूँ वाकई में कितना डरते हैं। इसका यूनुस, आप बिल्कुल सही मैं कहते हैं। सोल्यूशन बता देता हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे ना उनके हाथ बांध के अपने साथ इधर लगा लें, जैसे आप कीचेन लगाते हैं
तो कहीं भी जाएंगे बच्चे साथ साथ घूम रहे Oh my होंगे, God. वहीं खेलते रहे साइड पे। बच्चे हैं इंसान के। How rude again. नहीं तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि 2-2 साल के, 10-12 साल के, 13 साल के, 8 साल के, वो तो चल सकते हैं ना। आपको पता है कि औरतें जो है ना मर्दों को जिम भी नहीं करने देती, कहती जैसे हो वैसे ही रहो, कलर जी। भी नहीं करने देती। जी, मतलब जी। इतनी ज्यादती, मतलब मैंने ऐसी ओरछा जी, आप देखी है। किसके साथ हैं? हाँ। जब भी ये मर्द और खवातीन का मौजूद छिड़ता है, ओरछा जी हमेशा औरतों के खिलाफ बात क्योंकि ये सच का साथ है, मेरा भाई ऐसी औरतें चाहिए। नहीं, खत्म। आज मैंने एक फैसला किया है। जी जी, मैं शादी नहीं करूंगी। वो तो मैं वैसे ही नहीं करूंगी। अच्छा। मेरा भाई एक काम करें, आप अपनी कुर्सी इधर ले आए, इनकी कुर्सी उधर लेकर जाओ। नहीं ये नहीं, देखिए, मुझे ये वाला फ्रेम पसंद नहीं है। अब नहीं अब कैसी देखिए, औरतें आपको देखिए कुर्सी से जरा। हटाने के लिए हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करना देखिए पड़ेगा। आप लोग तहरीक अदम एतमाद लाए या कुछ भी करे, मैं नहीं जाने वाली। हाँ, ये कुर्सी मैं से- अच्छा ये कुर्सी साथ ही जाएगी। हम कहीं पर भी बैठे हम खवातीन के हक में बात करेंगे। देखें, नहीं, मैं अगर अकेले ऐसी भी बात सही- है जैसी यूनुस खान ने हाँ। कही है कि जी सदर साहब मजबूर थे, तो अल्लाह करे हर लड़की को उन सदर साहब जैसा शौहर मिले जो कि मुल्क में हो रही है जंग, लेकिन वो अपनी बीवी का दिल नहीं दुखा रहे। आप देखिए कितने अजीम शौहर होंगे वो। जी। वो तो उनसे लेकिन- पूछे ना, उनसे पूछे तो सही। मेरी बात हुई उनसे, हाँ, अच्छा, क्या कह रहे थे वो? मैंने बोला स्टेवन लेविस्की, तो वो उसने बोला नहीं, गलत नंबर डायल क्या कर कहा दिया। आपने? स्टेवन लेविस्की, ये किसका नाम दिया है ये आपने? रशियन राइटर का जिन्होंने किताब लिखी थी एन एक्टर प्रिपेयर्स, बट जो ये हैं ये भी व्लादिमीर जेलेंस्की, हाँ जी, इनका जी। नाम है ये। तो सिलिस्की था ना साथ में। लेकिन जी इनका ही बता रहा हूँ, ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर सिलिस्की। तो जो सिस्किया वाले प्रेसिडेंट हैं, ओहो। मैंने उनसे बात की, जी, मैंने उनसे जी। पूछा, मैंने कहा हेलो व्हाट्स अप, हाँ। Yes. he said कि I'm doing a photo shoot. I said what is the reason, there's a war going on there. हाँ। हाँ। So he said कि I'm a majboor shah. I said it's okay fine, no, keep in touch and everything. फिर उन्होंने कहा कि और ठीक है और से कि नेस्ते हैं, फिर वो यूक्रेनी ज़बान में शुरू हो गया। मैंने बोला अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ये सही किया। मैं एक आखिरी चीज़ आपके इसमें ऐड करना चाहूँगी कि देखिए कुछ टाइम पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा ने बराह रास्त एक मरासला जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन के जो भी उनकी 6 महीने से जो है बाकायदा तौर पर उनकी रुकी हुई है, खुराक रुकी हुई है, उनकी वो इन्होंने अलाउ करवाई है। रशिया के साथ एक मुआहिदा MOU साइन करवाया बाकायदा तौर पर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हालात जो मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने शायद ऐसा थोड़ा सा पीस की तरफ वो जाने के लिए उन्होंने किया होगा। बहरहाल जो भी बात है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई अपनी बीवी के साथ तस्वीर खिंचवा भी रहा है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत है। लेकिन देखा जाए तो बहुत खूबसूरत मंजर पे उन्होंने बहुत खूबसूरत सी पिक्चर्स खिंचवाई जो कि हमें देखने में तो बड़ी अच्छी हाँ। लगी। आवाम को भी चाहिए कि बिल्कुल यूनुस खान की तरह सोचें और वो समझें कि वो मजबूर शौहर थे। इसी के साथ जी हमारे शो में वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूर हुआ शोर, मजबूर हुआ के दो बिद उठाओ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी हमारी हर चीज़ की एक सकाफत है, ठीक है। जी। लेट्स सपोज जी हम ट्रक आर्ट की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ महीनों में एक खवातीन थी, एक खूबसूरत सी लेडी थी जिन्होंने ट्रक आर्ट के हवाले से बहुत एक अच्छे अच्छे मैसेजेस जो थे वो लिखवाए थे, और जैसे जैसे रवाना होते थे तो सब लोग पढ़ते भी थे और जी, उसको जो है वो अप्रिशिएट भी करते थे। बट देखिए जी ये तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे जी। हैं, बट मैं बात करना चाह रही हूँ फॉरेन कंट्रीज की, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें तो वो हमारी सकाफत को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि लेट सपोज चूड़ियां हो गई, कपड़े हो गए, मेहंदी हो गई, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनको ये कलरफुल वाली चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो मैं बात करूंगी जी ट्रक आर्ट की, और ट्रक आर्ट का जो है एक छोटा सा एग्जीबिशन जो है वो फॉरेन कंट्रीज में जब भी होता है तो उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। एंड इनफैक्ट अपने शूज, कपड़े, फिर आप लगा लें जी कार पे, ट्रक पे, फिर वॉल्स पे, फिर ओवरऑल जितना भी चीजें होती हैं उन पे बनवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए बाहर के लोग तो आपको अप्रिशिएट करते हैं और ये चीजें बनवाने के यानी कि ख्वाहिशमंद भी होते हैं कि जी हमें ये चीजें करवानी है और ये आप कितने पैसे लेंगे। एंड इनफैक्ट एग्जीबिशन भी लगवाते हैं, यहाँ से लोगों को बुलवाते हैं और वहां पर एग्जीबिशन भी लगवाते हैं। पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर हम लोग आर्ट बनाते भी हैं, दीवारों पर भी आर्ट बनाते हैं या कहीं पर भी आर्ट बनाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको यानी कि सपोर्ट करने के बजाय या उनको ठीक करने के बजाय या उनको मेंटेन करने के बजाय क्या करते हैं जी, पान फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता। नहीं, आई एम सॉरी टू से ये सेल्फिश आर्टिस्ट हैं। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज अगर मैंने पेंटिंग बनाई है कोई दीवार पे और अगर आप आके कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं तो मैं इनसिक्योर होता हूँ, मैं जेलस होता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं प्लीज आप ना करें, आप मेरा आर्ट खराब करें। और कराची में स्पेशली
अगर फॉर एग्जांपल आपने पेंटिंग बनाई है और मैं आता हूँ, मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मेरे पास कलर्स मौजूद नहीं है, तो मैंने पान की पिचकारी से उसमें ऐड ऑन कर दिया, उसमें और कलर्स ले आए। लाल कलर इज वेरी नाइस, अट्रैक्टिव। गोरे जो है, जो फॉरेनर्स हैं, वो कहते हैं कि ये पेंटिंग देख रहे होते हैं या ट्रक आर्ट देख रहे होते हैं या वॉल आर्ट देख रहे होते हैं, वो कहते हैं ये तो सब ठीक है, ये जो रेड लाइन आ रही है ना अलग से, जो आके पिचकारी मारी है किसी ने, ये किसने की, ये आर्टिस्ट का पता करो। सही बात है। और यही बात है कि कराची में हर बंदा, हर पान खाने वाला फनकार है, और उसी को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या ही बात है यूनस। मगर देखा जाए तो जितने भी आर्टिस्ट हैं, जब ये बाहर जाते हैं तो अवार्ड्स मिलते हैं उनको, यानी कि इनको भी मिलेगा appreciate- कोई। इनको मिला, ऑस्कर में एक नई कैटेगरी लॉन्च हो रही है, बेस्ट पिचकारी अवार्ड गोज टू कराची। यस, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान खूबसूरत हो? अगर ये आर्ट बना है, देखिए आप मैं चाहता हूँ, ऑलरेडी खूबसूरत है, माशाल्लाह से है, जी, मगर उसको मेंटेन करना तो हमारी तो जिम्मेदारी है। पिचकारियां मार के मेंटेन कर तो रहे हैं अर्शिया जी। देखिए उसको बिगाड़ रहे हैं, उसको हम मेंटेन नहीं कर रहे, और यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि ऐड ऑन कर रहे हैं, आप ऐड ऑन नहीं, उसको खराब कर रहे हैं उस चीज़ को, जिसको हमें मानना चाहिए कि कराची में वाकई ये चीज़ें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। बहुत कम आवाम है जो इस चीज़ से अवॉइड करती है, लेकिन ज़्यादातर वाकई देखा जाए पुल के उस पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की क्वांटिटी पाई जाती है कि जी जो यही करके बिगाड़ देते हैं। 2 दिन नहीं हुए होंगे पेंट्स करते हुए, और साफ वो जगह होगी जहाँ पे लिखा हुआ भी होगा जी यहाँ पे ये चीज़ पान फेंकना मना है, वहीं पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन हुआ होगा जी किसकी सबसे ऊंची पिचकारी। नहीं, ये अच्छी बात है ना, आप मत लिखें, आप लोग को दिमाग में आइडियाज दे रहे हैं ना। देखिए ये यहाँ तो पे आप करेंगे जी जी जी, यहाँ पे पिचकारी मारना मना है, पान फेंकना नहीं मना ये नहीं है। लिखा होता, एक जगह मैंने पढ़ा था, पता नहीं ये कहना चाहिए या देखिए नहीं वो कहना वाली बात चाहिए। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, जो लिखा हुआ होता है आपने पढ़ा था वो तो लिखा हुआ होता है ना, पान बाबा करेंगे। बंगाली के इश्तिहार की बात नहीं करें नहीं ना नहीं, आप। वो तो मैं बिल्कुल नहीं जी कहूँगी। जी, पता नहीं कहना चाहिए, छोड़े। चलो मत कहिए, मैं लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये तो आर्ट हो गया ना, पेंट्स, कलर्स, बट व्हाट अबाउट द क्रिएटिविटी इन वर्ड्स। इतना प्यारा लिखा हुआ है, मतलब ट्रक आर्ट इतना खूबसूरत है पाकिस्तान में, हाँ। अक्सर लिखा हुआ होता कि है। उसने मुझे नजर से यूं देखा और मेरे दिल पे तीर चला। ना 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 ऐसा ना, कुछ भी लिखा नहीं, हुआ नहीं, है। वो लिखा होता है तपड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, माँ की दुआ जन्नत की हवा, no doubt। माँ की खिदमत करो वरना मेरी तरह ट्रक चलाओगे। बहुत प्यारी प्यारी चीजें लिखी होती अच्छा, है। मैं हमेशा, मेरी एक आदत है, मैं जब भी मतलब सफर करती हूँ कहीं भी, मुझे इतने मजे के ये जुमले लगते हैं जो कोई तमाम तरह अक्सर शेर व शायरी हुई भी होती है बेहतरीन किस्म की, बहुत ज्यादा। और मैं हमारे नोट यहाँ भी पे कर लेती हूँ, मैं कैप्चर कर लेती हूँ। कभी कभी आपको बहुत अच्छी भी लगती है ना शायरी, जी, जो जी, आप जी। अपने पास रख लेते। कभी कभी हम लोग को वो बुक्स में भी शायरी नहीं मिलती। क्योंकि सही mostly- बताएगा अर्शिया जी, आपने कभी जब आपकी पोइट्री होती है आपने वहां से कोई शायरी तो कभी पेश नहीं की? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ अरे नहीं। क्योंकि sure? मोस्टली नकाब और आंखों पे ही होती है अच्छा, वो वाली आंखें पोइट्री। तो लाजमी बनी यूं कुछ होती है, नकाब पोश है ना? बसेस पे ना, बसेस ट्रक्स पे यूं वाली एक आंखें। सेकंड देखें, मेरी नहीं है वो। आरिशा मुझे लग रहा है नहीं मैं बिल्कुल श्योर हूँ। तो ये बनी भी होती है आंखें, और जी, जी, जी। तमाम रिक्शे वाले जो होते हैं वहां पे भी लगी होती है, तमाम बसों के पीछे वो आंखें होती है। और एक अच्छा सच बताएं आप लोग, हाँ। आप लोगों को अच्छी नहीं लगती ये आर्ट जब बना होता है, जो पूरा ट्रक सजा होता है, जो कलरफुल होता है? मुझे तो बहुत बहुत ये ज्यादा मुझे attract मुझे करते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। इवन दो जो W11 एक बस जो बहुत फेमस है, उसको तो इंग्लैंड के एक म्यूजियम में भी रखा गया है। नहीं इतने रखा नहीं गया, खूबसूरत इंटीरियर आर्ट होता है। सॉरी आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू, सिर्फ रखा हुआ नहीं है, यूज भी करते हैं। कैसे? जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है जी वो अपने बेटे को उठाती है, कहती है चल बेटा गाड़ी निकाल, तो वो गाड़ी निकालता है और क्वीन बोल रही होती है लैंड ये करेंगे, जान दे उस्ताद, जान दे उस्ताद, तो वो ये क्वीन करते हुए पकड़ी गई एक दफा। बिल्कुल। डाबले जी जी जी, लेकिन उसके अंदर का इंटीरियर की बात कर ले हाँ। तो बेहद खूबसूरत, पूरी चूड़ियों से, इवन तो प्रांदे आप मिस कर रही जी हैं। जी अरे बिल्कुल। क्या प्रांतों से याद दिला खूबसूरत दिया। खूबसूरत प्रांतों What is से this? We are खूबसूरत। discussing चूड़ियां प्रांतें, ये बस है, ये we are discussing a दुल्हन। यही तो हमारी दुल्हन की सकाफत है तरह। कि हमने बसेस, रिक्शा या ट्रक्स को दुल्हनों की तरह सजाया हुआ होता है, और ये सिर्फ हम लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते जिस तरह से उर्शिया जी बता रही है कि बाहर इसको वाकई बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि Exactly। बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए, मैं कल्चर ही नहीं है ना, they have no culture, that is the reason। अच्छा, हर साल जो है ना वो हमारे जितने भी सफारती इदारे हैं ना, वहाँ पे बकायदा तौर पे उनके जो ऑफिसेस हैं उनमें हमारे पाकिस्तान की सकाफत को बकायदा तौर पर वहाँ पर जो है वो नुमाइश के लिए पेश किया जाता है, जिसमें तमाम तर जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो दूर दूर से जो है वो आते हैं, वहाँ पर आकर हमारी सकाफत को देखते हैं, वहाँ की आपको पता है, और तमाम जितने भी हमारे सूबे हैं, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, तो ये तमाम, अगर मैं कोई मिस कर रही हूँ, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, तो जी गिलगित बल्तिस्तान हो गया, कश्मीरी हो हो गया, तो सराइकी हो गया, सराइकी सुबह नहीं है। नहीं सूबे की बात नहीं कर रहा, लोग तो है ना, कौम तो है। लेकिन उसी तरह से कैलाश वैली के आप देख लें, वहाँ के लोगों के लिबास और बहुत खूबसूरत,
जी मुझे पता वहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं, इनकी तो हमारे लिए भी कश्मीरी बहुत भी खूबसूरत होते खूबसूरत हैं। है। आप देखिए खुश कितना हो गया। वहाँ का कल्चर भी बहुत प्यारा है, वहाँ पे जी। शादियों का एक कल्चर, एक ट्रेडिशन है, जी जी तो मे बी आई गो देयर। कौन सा दुल्हन वाला जो एक जी, जी, वो वहाँ मैंने पे भी जैसा सुना। मेला लगता है और जो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, नहीं देखिए भाग निकाह- के शादी करते हैं। जी वो नहीं, निकाह उठा के कभी लेकर आप जाते हैं। हाँ भाग के नहीं। निकाह कर लेते हैं ना। भाग के कौन निकाह करता है, भागते हुए मौलवी भाग रहा है तो वो निकाह- ऐसे क्यों हो अच्छा जाता मैं बचपन में यही समझती थी कि स्पोर्ट्स थोड़ी कर रहे हैं कि 100 मीटर रेस जो जीता पहले दूल्हा वो बन गया, दुल्हन वो बन गई, नहीं निकाह होता है प्रॉपर एंड दे गो डायरेक्टली, मतलब रुखसती होती है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि भाग के शादी कर लिया। अच्छा ऐसा हो रहा था तो मैं पहुंचा हुआ था। अच्छा ये अच्छा वहाँ पे ये नहीं होता, अब्बा नहीं मानेंगे। जी वहां नहीं होता, ये वहां नहीं होता, भाग जाते हैं ना। नहीं भागते। इधर देखिए, इधर डिस्कस हो रहा है आर्ट, नॉट अबाउट द आर्टिस्ट। आप निकल गए। जी आप लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि आर्ट में चले गए थे और Artist आर्टिस्ट में बन चले चुके गए। थे आप लोग। सो जी देखिए, जो आर्टिस्ट की बात होती है या आर्ट की बात होती है वो अपनी पहचान बताता है कि जी। आपकी पहचान क्या है, आप किस मुल्क से जो है वो आप बिलोंग करते हैं, किस जात से आप बिलोंग करते हैं, ये आपकी पहचान जो है वो आपकी सकाफत बताती है। जी बिल्कुल। सो जी हमारे पास एक खूबसूरत सा ब्रेक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं चला कलाश। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी आपको पता है कि जिस तरह से हमारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो पिछले मैं कहूँगी कि 1-1.5 साल से पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ नोट की जा रही है। 3 महीने में हिला के रख दिया हमने आप लोगों को। जी लेकिन तब्दीली का जो नारा लगाया गया था वो 2008 में लगाया गया था, फिर 2018 में बाकायदा तौर पर जो है इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, फिर लोगों के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई, फिर मुल्क में तब्दीली आई और ऐसी तब्दीली आई कि पहले नारा लगा जी तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ चुकी है, और उसके बाद नारा लगा जी नया पाकिस्तान बनेगा, और उसके बाद नारा लगा जी वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। और जैसे ये वेलकम हुआ पुराने पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें हमने देखा कि इसमें भी हमें तब्दीली होती भी नजर आई। अब ये तब्दीली कुछ जगहों पर हमें पॉजिटिव भी नजर आई, कुछ जगहों पर हमें काफी ज्यादा नेगेटिव आजकल नारा पता है क्या चल रहा है? क्या क्या चल रहा है? तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट हो गई। जी वेरी नाइस। एक और भी नारा आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। जी वो क्या है? एक जरदारी सबसे यारी। जी सबसे यारी सबसे यारी। उन्होंने जी। बड़ा एक अच्छा बयान दिया था जी। जरदारी साहब ने। उन्होंने कहा जी मैं गरीब सा बंदा हूँ, हम्म। गरीब से मैं अल्लाह गरीब हम है। सबको ऐसा गरीब बनाए। अल्लाह हम सबको ऐसा गरीब नहीं बनाए। what you are wishing? He is not a rich man. क्या बात कर वो रहे हैं दिल के बहुत अमीर जी, हैं, जी। उसी हिसाब से मैं कह रही हूँ जी, कि जी। अल्लाह भी हमें ऐसा ही जी। बनाए ये ना। क्या अमीर आदमी है? हाँ, मगर मैं हाँ। इतना जानती हूँ अल्लाह कि सेहत दे अभी जी इनको, आमीन कोरोना आमीन। उनको आमीन, कोविड अल्लाह हुआ है सेहत अभी, दे। अल्लाह पाक सेहत दे जरदारी मैं साहब तो को। जी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि माशाल्लाह से जो उनका माइंड है जो इस एज में भी जो है वो चलता है वो बहुत अच्छा है। एक दफा IMF के पास भेज देते हैं ना, एग्जैक्टली। being very honest. जी हर चीज का हल निकल आया। IMF अगले साल पाकिस्तान से कर्जा मांगने आता मुझे भी ऐसा लगता जी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड। है। मास्टरमाइंड, what is नहीं, this mastermind? मास्टरमाइंड नहीं कहेंगे, स्मार्ट। मफाहिमत के Smart. बादशाह। जी है ना? मुनाफ क्या? नहीं मुनाफिकत नहीं कहा नहीं, मैंने। आपने कुछ लफ्ज़ मैंने बोला, मैं पूछ रहा हूँ। मुनाफिकत नहीं कहा वैसे यूनुस, सी- मैंने कहा मफाहिमत के बादशाह। What is जी, that? जी, जी। मफाहिमत न सिखा जब्र नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। वाह वाह वाह, इसी बात पे मैं भी अर्ज करता हूँ, इरशाद। कभी जो दिल टूटे हमारे पास चले आना, कभी जो दिल टूटे हमारे पास चले आना, यहाँ वेल्डिंग का काम तसल्ली बख्श होता है। वाह 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 जी जी कहा हमारी क्या ही मफाहिमत, बात है। कहा हमारी साजिश और कहा इनकी वेल्डिंग की दुकान। जी, जी, अच्छा जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि तब्दीली जो मैं तब्दीली के हवाले से बात जी, कर रही जी। थी, एक और बहुत अहम और बड़ी तब्दीली होने जा रही है यूनुस खान। वो क्या वो है? ये है, वो ये है, आपको तो मुझे लगता है बाकायदा तौर पर चेक के साथ, फोन नंबर के साथ सब कुछ आ गई होगी, लिस्ट भी आपके पास है। आधी लिस्ट मैं बताने जा रही जी, हूँ, जी। आधी लिस्ट जी मेरे क्राइम पार्टनर यूनुस खान बताएंगे। Don't ठीक है? involve me in your crimes. मैं जानबूझ के कर रही हूँ, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। अच्छा मैं बताती लेकिन हूँ मेक श्योर कि- करेगा वहाँ पानी कम हो। अच्छा मैं बताती हूँ कि ताकि finally तैर जो है- सके। हाँ अच्छा, ये बेसिकली जराए के मुताबिक अभी ये बात जी। पता चली है कि कौमी असम्बली में जो है वो बराह रास्त 11 जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर्स जो है उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। 11
ये कौन सी जमात से ताल्लुक रखते थे? ये ओपोजिशन पीटीआई की जमात से ताल्लुक रखते हैं, और इनमें जो नाम अभी मेरे पास जो ज़राए के मुताबिक आए हैं, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन से जो है वो जितने भी MNS हैं उन्होंने इस्तीफे रिकॉर्ड किए, इस्तीफे दे दिए हैं, और तमाम तर जो इस्तीफे हैं वो जी उनके पास जा चुकी हैं, मतलब वो सदर के पास भी अभी पहुंच रहे हैं इस्तीफे। अब देखना ये कि होता क्या है, लेकिन इसमें वाज़े तौर पर जो नाम आ रहे हैं, शीरी मज़ारी साहिबा का जो है वो नाम आ रहा है, अली मोहम्मद साहब का इसमें नाम आ रहा है, और काफी ज्यादा जो है इसमें MNS भी शामिल हैं जिनके नाम बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और भी नाम बताती हूँ, इमरान खान साहब का नाम नहीं आ रहा, मैंने सुना। नहीं उनका नहीं आ रहा, आगे तो सुने आप। यूनुस खान, शौकत अली खान का नाम आ रहा है जी, फखर जबान जो है उनका नाम आ रहा है, क्रिकेटर जो है हमारे। नहीं अच्छा, मैंने भी एक। हाँ अच्छा, अच्छा, ये फरूख हबीब साहब है, उनका भी नाम आ रहा है, एजाज शाह का भी आ रहा है, जमील अहमद खान का आ रहा है, अकरम चीमा साहब का आ रहा है। ये 11 MNS हैं जिनके बाकायदा तौर पर जो है वो नाम आ रहे हैं कि ये जी इन्होंने कौमी असम्बली से जो है वो इस्तीफे दे दिए। जी जी। ये आप मुझे ये बताएं कि ये अभी पहले तो कह रहे हैं जी इलेक्शन की तरफ जाते हैं, फिर ये अभी कह रहे हैं कि ये इस्तीफे अगर देंगे तो आपको नहीं लगता कि हमारी मईशत का जो हाल है, अगर हम ओपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये झगड़े ही रखेंगे, जो टॉम एंड जेरी गेम हो रही है जो, हाँ, जी, ये जी। कानून साजी कब होगी? ये आपने एक बात कही कि इस्तीफे आ रहे हैं, इस पे मुझे एक बहुत ही अजीम खातून का ख्याल आ रहा है। खातून का? अच्छा, जी, क्या? जिन्होंने बहुत ऐसे रिमार्केबल वर्ड्स बोले थे ना, जो आज तक लोगों की सदाओं में, मतलब ऐसी उनकी सदा थी कि लोगों की समातों में वो गूंजते आई हैं। नो द वर्ड्स शेयर करें। कि जब नहीं आई टेल यू कि जब खिला नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो। नहीं, वो अलग था। अच्छा, ये बिक गई है। अच्छा, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे बताएं, देखें आप, एक चीज ऑब्जर्वेशन है हाँ जी। कि हुकूमत फॉर एग्जांपल हम हाँ। कहते हैं कि जेरी है, जी, जो ऑपोजिशन है वो टॉम है। ठीक है, ठीक है, क्यों टॉम हमेशा पीछे पड़ा रहता है, गवर्नमेंट के पीछे पड़ी हुई है ऑपोजिशन। जेरी आप नहीं, सुन तो लेना। देखिए, अच्छा। टॉम हो गया हमारा हुकूमत, जेरी हो गई हमारी ऑपोजिशन पार्टी, यानी ठीक है? PTI। और इस बिल्ली चूहे की गेम में या मैच में या पकड़ पकड़ाई में जी जी, जो खराब हो रहा है वो घर खराब हो रहा है, किसका? घर टूट रहा है। किसका? पाकिस्तान यानी ना। अच्छा, ये भी बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बात हो रही है। मैं अभी मैंने देखिए, इनका घर लंदन में भी है ना। देखिए, मैंने इतना प्यारा सटायर किया है अनवर मकसूद साहब के लेवल का, बट आप नहीं पहुंचे। इट्स ओके, दैट मैं मींस पहुंच गई। असल में एक घर हो You तो should बात करें ना। appreciate me, मैं पहुंच गई आपकी बात। लेकिन हाँ, मुझसे लेकिन आपने एक- रेंट नहीं मांगना कार का, फिर ठीक है, पहुंच गई देखिए, आप। एक घर हो तो बंदा पहुंच पाए। कभी हम जी जो है वजीर आजम हाउस की तरफ जाते तो ये लंदन की तरफ निकल जाते। कभी हम भी लंदन- निकल जाते हैं। लॉयन किंग बनने की नाकाम कोशिश की गई है। सनसेट पे पता है कि क्या डिसीजन आने वाला है, पत्थर के पास गए हैं, यूं खड़े हुए हैं, साइड पोज हुआ है, Yes. लॉयन किंग चल रही है क्या यहाँ अरे पे? क्या yes. हो गया, क्या हो गया? मुझे तो ये समझ देखिए, नहीं आता। अभी लोग आप कह जलते रहे थे क्यों फोटो हैं? सेशन पे ही आप कह रहे थे हाँ। कि जी बुरा नहीं मानना चाहिए। अब आप एक दूसरे शख्स की फोटो सेशन पे कह रहे लोग हैं क्यों कि ये जलते क्यों हो रहा है? उनकी जो वाइफ है वो तो फोटोज में नहीं आई ना, नहीं, जो सिलेंस्की ही है। तो जलन सिंगल्स से- का दिल नहीं है? हाँ? जो सिंगल है उनका दिल नहीं है? तो इमरान खान साहब कहाँ से सिंगल हैं? तो वो देखिए, बीबी तो पर्दा करती है ना, वो हाँ। तो थोड़ी ना अब अच्छा तो ये लगेगा। वीडियो वो- किसने बनाई है? अब उनके इतने अच्छा, फॉलोअर्स ये हैं, किसी एक- ने नहीं हाँ। उनके अपने घर में किसने वीडियो हाँ बनाई है? हाँ, ये मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये भी एक राज की बात है। कहा जाता है, मैं नहीं कह रही, लेकिन कहा जाता है कि पता है, एक क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया की टीम तमाम जगहों पे होती है, और कुछ पार्टीज तो बाकायदा तौर पर कुछ पार्टीज के लोग ना वो तो अपने घर पे एक बहुत बड़ा, उनके घर पे पूरा एक निज़ाम होता है जहाँ पर बैठकर बड़े बड़े साफी आते हैं, बड़े बड़े सोशल जी, मीडिया जी, के जी। एक्टिविस्ट वहाँ आते हैं और जी, उनको जी। फिर सर से पांव तक नवाजा जाता है। तो इसी तरह से कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया की टीम है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। ओके। उनके घर में भी रहती है। नहीं नहीं, उनके घर पे तो देखिए होता है ना। उनके घर पे देखिए, ये क्लियर बात है, ये तो मासूमाना कोई बात भी नहीं है कि घर जो होता है उसमें आपके मीटिंग रूम्स होते हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस जी, जी। रूम होते हैं। तो उन कॉन्फ्रेंस रूम में एवरी टाइम जो है वो आपके घर में वहाँ पर एक्टिविस्ट आएंगे, आपकी वीडियोस बनाएंगे, आपकी तस्वीर लेंगे और उस पे जो है वो कुछ ऐसा वो एक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि लोग आपके फैंस बने। Very nice, तो very ये nice. तो एक वो है, आप कहेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन सना जी, बहुत अच्छी बात की आपने कि देखिए, कुछ हैं घर जहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट को बुलाया जाता है, जी जी, जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, उनको सर से पांव तक नवाजा जाता हाँ। है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काला जादू नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर। आप किसने जाती कर आप दिया? जा रहे हैं। मैंने कुछ बात कर, मैं तो एक नहीं, बात नहीं। बता रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा, नहीं, हम देखिए, वो भी कर रहे हिटलर का हैं। दौर खत्म हो चुका जी, है। ये सिर्फ और सिर्फ हिटलर के हद तक की थी बातें। नहीं, आज के दौर में ऐसी काला चीजें नहीं जादू होती। बरहक है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग अगर एक बात, हम लोग क्या मतलब, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी है किसी को अगर गिफ्ट दे रहा है तो वी आर नॉट डूइंग मैजिक,
हम उनका ब्रेन वॉश नहीं कर रहे। आप जातियात पर जा बस रहे हैं, मैंने तो किसका आप नाम भी नहीं लिया जातियात पर जा रहे हैं, सना जी, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। लेकिन जा तो मैं जातियात पर कहाँ है। जा रहा हूँ, मैं यहीं बैठा आप हूँ। बिल्कुल नुमाइंदगी कर रहे हैं जी जमातों की। नहीं, मैंने कुछ नहीं आप कहा। आज दिखा रहे हैं कि कहाँ से आपको आ रहे हैं चेक। देखें, जब कोई चारा नहीं रहता तो जी हम यही कहते हैं जी, अपनी कोताहियों को नहीं मानते और हम यही कहते हैं जी जादू हो गया, बंदिश हो गई, ये हो गया, वो गया। भाई फैक्ट्स पे और फैक्ट्स और फिगर्स की मगर मुझे ऐसा लगता है ये एक्सक्यूजेस ना दें। एग्जैक्टली मगर मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब की अगर बात की जाए तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। और जैसे कि आपने फैंस की बात की है और घर में आने की बात की है, तो देखिए आप किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई इंसान, आपको पता है कि मुझे ऐसा लगता है खान साहब की अगर बात की जाए तो वो सब उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं, बहुत ज्यादा जो है। आई टेल यू वन थिंग, देखिए इमरान खान साहब इज अ मैन जो जी। पिछले 22 साल से स्ट्रगल कर जी, रहे जी, हैं। बिल्कुल। रिसेंटली उन्होंने कहा था कि पिछले 22 साल से मुझ पे अटैक किया गया, पर्सनल अटैक किया गया, जी। एंड ही हाँ, स्टिल जातियात। रूलिंग। तो अल्लाह जिसको इज्जत दे, जी, बिल्कुल। अल्लाह जी, जिसको जिल्लत दे। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जी, जी, अगेंस्ट जी। इमरान खान एंड हिज फैमिली। जी, वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर नॉट पिन पॉइंटिंग एनीथिंग। हम जी, जस्ट जी, तंज जी, और जी। मजाक का जो सेगमेंट है, हाँ। फ्लेवर है, वो ऐड करते हैं। नहीं, वी आर नॉट इवन डूइंग दैट। मतलब एक बात है कि Yeah. जनरल ओपिनियन है, जी हाँ। जी लोग ओपिनियन है जो एक बन जाता है, एक मास का ओपिनियन बन जाता है, बट इट्स नॉट टू डायरेक्ट समवन, इट्स नॉट Yeah, टू हिट exactly. समवन, बिकॉज़ वी ओनली रिस्पेक्ट, Yes. we are only here to criticize the politicians, not their family. एग्जैक्टली। और बहुत सारे ऐसे भी जो है वो मैं चमचा साफ ही कहूंगी जो कि दूसरी पार्टी से फंडिंग लेने के बाद जो है वो दूसरे की किरदार कशी कर रहे होते हैं, यानी उनकी जातियात पर जा रहे होते हैं। तो बराए करम अगर आपको जो है वो यहाँ पर भी रहना है, वहाँ पर भी रहना है, तो किसी भी दुश्मनी लाख रखें लेकिन किसी की जातियात पर ना जाएं। यहाँ पर वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। क्या हो गया, चेक नहीं पहुंचा अभी तक? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि ये वक्त होता है हमारे शो में वॉइस नोट शामिल करने का, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वॉइस नोट इस शो में शामिल किया जाए, आपके दिया हुआ टॉपिक या आपकी दी हुई राय पे हम लोग डिस्कशन करें, तो हमारे दिए हुए नंबर पे हमें वॉइस नोट भेजें। चलें जी, सुनते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकील नूर है और मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं आपका शो गपशप रोज देखता हूँ। आप लोगों से चाहता हूँ कि एक टॉपिक पे डिस्कशन करूँ, आप भी करें उस पर डिस्कस कि ये मैं बहुत लोगों के अंदर देखता हूँ ये चीजें कि एक्सेप्टेंस नहीं है। गलती मानना तो समझो भूल ही गए ना हम। ये जो है कि जी मैं ही ठीक हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, ये वाली वबा काफी तेजी से फैल रही है। तो ये कहीं डिजास्टर की तरफ तो नहीं जा रहे हम, क्योंकि गलती मानना ही तो इंसानी फितरत है, इंसान को मानना चाहिए। झुकना ही तो है, वो कहते हैं ना जिंदा की शान होती है, अकड़ना तो फिर वो मुर्दे की शान होती है ना, कुछ इसी तरह का है। शायद मैंने आगे पीछे कर दिया हो, लेकिन बात ये करना चाहता हूं कि हम एक्सेप्टेंस का क्यों हमने जो दामन जो है वो छोड़ दिया है कि करते ही नहीं, चाहे गलती कुछ भी हो जाए। तो जरा इस पे डिस्कस कीजिएगा। बहुत 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 शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। मेरे भाई बहुत अच्छा, आप जो है मैं कहती हूँ मौजू लेकर आए हैं। आज यूनुस से ना पूछे सबसे पहले। नहीं, क्यों शादी पे आई है? नहीं, शादी भी तो नहीं आए। देखिए हम हमेशा कभी भी वॉइस मैसेज आते हैं तो हम लोग जो है सबसे पहले बात करते हैं, खवातीन बात करते हैं। आज आपसे शुरू हो जाए। नहीं, सबसे पहले तो सना जी करती हैं, आपने कभी नहीं किया, आप कीजिए। नहीं, मैं हमेशा हम दोनों ही कर रहे होते हैं। अच्छा, चलिए, दोनों छोड़िए ना। मतलब अजीत ऐसी आई है। इसमें क्या लड़ना के फला मेरी नहीं, जगह मैं बैठ करता गया। हूँ। देखिए आपने रिक्वेस्ट की और जी, मैं जी, देखें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत वही वाली बात, मैंने एक्सेप्ट किया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो वबा है ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। आई टेल यू व्हाई। सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? अब ये मत कहिएगा बीवी या शोहर में ना से ना किसी ना को। ना, मेरे अलावा सबकी। आई टेल यू व्हाई। इस Why? मुल्क में, इस सोसाइटी में, इस कल्चर में अनफॉर्चुनेटली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यहाँ पे अगर आप अच्छे हैं तो आप घर ही बैठे, हाँ, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। आप अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर को ले लें, अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी मिस्टेक है, हाँ जी, तो या तो फायर होगा, हाँ। सस्पेंड होगा, या वॉट एवर उसके साथ उसको सजा दी जाएगी। उसकी अब- तनख्वाह से काट ली जाएंगी जी जी। चीजें। अब कुछ लोग होते हैं कि जी भाई मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इवन तो मेरी मिस्टेक नहीं है। ये लोग जो है वो नहीं चल पाते सोसाइटी में। तो बिल्कुल। आई ऑलवेज से बी काइंड, नॉट नाइस। अगर आपने गलती की है तो आप एक्सेप्ट कर लें, अल्लाह से माफी मांग लें, लेकिन लोगों को ना बताएं। लेकिन अल्लाह ने भी कहा है कि क़यामत के दिन जो है आप तो अपने राज बताओगे लोगों को, मैंने ये गलत काम किया था, ये किया था, तो आपकी पकड़ाई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग शरीक हैं, आपके विटनेसेस हैं, हैं, जी। विटनेसेस हैं। तो सेम गोज हेयर। मैं ये नहीं कहता कि आप देखें, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, गलती एक्सेप्ट करें, सॉरी। जब प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करना पड़ता है। इस कल्चर की बात कर रहा हूं। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। जी। इंटरनेशनल जाएं, अगर आप माफी मांगते हैं किसी से, एक्सेप्ट करते हैं,
तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो इतने हार्श नहीं होते। बट हमारे यहाँ पे एक स्टैंप लग जाएगी। अगर उर्शिया जी ने कोई मिस्टेक की है तो उन पे स्टैंप लग जाएंगी, इन्होंने तो ये किया था फलाने सेट पे। जी 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 जिंदगी भर, जिंदगी भर इनको याद किया जाएगा उस इंसिडेंट की वजह से। तो अनफॉर्चुनेटली आई से इट अगेन आई एम वेरी अशेम्ड टू से दैट कि हमारे यहाँ कल्चर है। जो मुर्दों वाली बात की उन्होंने कहा आगे थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया, आपने बहुत आगे पीछे कर दिया। सही मिसाल मैं भी नहीं दे रहा क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझसे भी गलती होगी, आपने एक्सेप्ट किया, दैट्स वेरी गुड। मुर्दे जो हैं आज के जमाने में, उन्होंने कहा कि जो गलती एक्सेप्ट नहीं करता, जो नहीं झुकता, वो मुर्दा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है हमारे हुक्मरान मुर्दे नहीं है? आपको क्या लगता है कि वो मुर्दे ही हैं तो जो डिसीजन ले रहे हैं? मुर्दे में तो अगले का एहसास ही खत्म हो गया। अब यही रीजन है मैं एंड में बोलता हूँ, क्योंकि आधे से ज्यादा सेगमेंट तो मैं खा जाता हूँ, तो इसलिए मैं ख्याल करता हूँ। बट ऑन द लास्ट थिंग मैं बस ये कह दूं कि लाइफ बहुत छोटी सी है। एक्सेप्ट, मूव ऑन, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। या बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की यूनुस खान। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा जो है वो टॉपिक आप हमारे लिए आज लेकर आए। उसका रीज़न ये है कि हम यही देख रहे होते हैं हर जगह। इवन जैसे यूनुस ने कहा, देखा जाता है कि ऑफिस में भी कौन जो है वो सबसे कमज़ोर है, ठीक है, कौन है जो चमचागिरी नहीं करता या कुछ ऐसा नहीं करता, फिर क्या होता है उसी पे डाल दिया जाता है जी, सारा मलबा जो है वो उसके सर जो है वो कर लिया जाता है, भाई तुम्हारी गलती है या तुम्हारा वो है। तो मुझे ये लगता है, जैसे इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात की है, तो मुझे भी इस तरह लगता है कि आप जो है अगर आपने कोई गलती की भी है, अव्वल तो कोशिश किया करें कि गलती ना करें, लेकिन चले आपसे अगर इंसान तो खता का पुतला है, बेशक इंसान खता का नहीं, गलती का नहीं, इंसान खता का पुतला है, नो डाउट। खता तो पान पे लगता है। खता नहीं कहा मैंने, अच्छा, खता कहा मैंने। मेरा खे जो है ना वो बड़ा क्लियर दिख रहा है यूनुस। दिख रहा है, हमें तो सुनाई दिया। एनीवेज देखिए ना, दिखा ना। तो मैं आपको बताऊं कि आप अगर ऐसा भी होता है ना कि आपने अगर आपसे मिस्टेक हो गई है, आपसे गलती हो गई है, तो कोई बात नहीं, सॉरी कह दिया करें। आज नहीं तो कल कहें, परसों कहें, तरसों कहें, लेकिन एक चीज याद रखें, इस दुनिया के अंदर अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या आपकी जात से किसी को तकलीफ हुई है, तो जब तक वो इंसान नहीं माफी मांगनी है, माफी मांगनी है। जब तक वो इंसान जो है ना आपको माफ नहीं कर देता, तब तक अल्लाह भी आपको माफ नहीं करने वाला। तो सबसे पहले इस दुनिया के अंदर लोगों को तो राजी करना सीखे, अपनी जात से तो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। लेकिन और अब्बा नहीं मानते लोगों के, क्या करें? क्या नहीं करते? अब्बा ही नहीं मानते तो कैसे राजी करें? अब्बा तो फिर नहीं मानते, अब्बा तो नहीं मानते, जो बात है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज या ऑफिस एनवायरनमेंट का मसला नहीं है, यहाँ पे मसला है अना का। हाँ। ये बेसिकली जो मैं है ना, मैं तो कभी ने तो यूनुस को भी ब्लॉक किया। यूनुस जी एना अभी भी नहीं उठा रही। हेलो एना नहीं उठा रही, नहीं। लेकिन ये अना है, ईगो कह लें, अना कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन ये अना का मसला है कि जी मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं तो कभी गलती नहीं करता, और मैंने अगर गलती कर ली है तो मैं उसकी बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा। ये हमारे यहाँ बड़े मसले मसाइल हैं। इवन तो यहाँ पे अगर बॉस से भी गलती हो जाती है ना, वो भी नहीं मानता। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, बॉस गलती मान जाए, बॉस इज ऑलवेज राइट, यस, उनकी तो फिर वो रिस्पेक्ट ही खत्म। देखिए नहीं, रिस्पेक्ट आप देखें किन लोगों में है। मेरे ख्याल से अगर आप अपनी गलती मानते हैं, जितने आप आजिज होंगे उतने रिस्पेक्टेबल आप होंगे, उतने रिस्पेक्टफुल हैं आप। ये मेरा मानना है। आपका मानना ठीक नहीं है, right. मेरे नजदीक अगर कोई इंसान गलती पे है और गलती नहीं मानता तो सॉरी टू से वो ज्यादा मेरे लिए बुरा है। आप देखें, हम किसी भी जगह पे काम करें, हमने देख लिया हमारे सीनियर ने गलती की है, आप उसकी रिस्पेक्ट किस जुमरे में करेंगे, किस वक्त करेंगे कि वो अपनी गलती माने और उस चीज को सही करे, या फिर वो कहे जी नहीं मैं तो कभी गलती नहीं कर सकता। अच्छा, आप उल्टा उसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे। नहीं, वो सीनियर है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम तो पीठ पीछे कहेंगे। पीठ पीछे तो कहेंगे ना, यही तो बात है। वो माफी मांगे, हम फिर ये कहेंगे कि देखा गलती की, माफी मांगी है ना, हम तो ये करेंगे। ये बात अच्छा लास्ट शो का करैक्टर आपका पड़ोसन का गया वो अंदर से निकल ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी आपकी अना है, जो अना का मसला बना लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं। और गुरूर किसी भी वक्त किसी भी लाइफ के स्टेज पे सही नहीं होता। वो आपके लिए बाद में भी मसला करेगा, दुनिया में तो कर ही रहे, आपके सामने करे ना करे, पीठ पीछे लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप अना का मसला ना बनाएं। जहां आपकी गलती हो, मौका महर देखकर उस चीज को एक्सेप्ट करें या फिर उसको उस तरह से हैंडल करें, लेकिन दिल आजारियां ना पैदा उनके महल में जाके सॉरी बोले। महल नहीं, महर। मौका बोला, मौका महर मतलब कि उस टाइम पीरियड मतलब देख कर करें। देखिए मैं आखिरी
चीज आपको बताऊं वो ये, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगी, I फिर promise। उर्शिया जी के हाँ, बाद मैं नहीं बोलूंगी, एक चीज मैं बोलती हूँ वो ये है कि अगर आप किसी को माफ नहीं करते या आप किसी को माफ नहीं कर सकते तो उम्मीद ना रखें कि अल्लाह से आप माफी मांग रहे हैं और वो आपको वाह माफ वाह करे। वाह वाह। तो ये चीज क्लियर है, तो अपने दिलों को जो है वो बड़ा करें और बिल्कुल। लोगों को माफ करना भी सीखें जी, जी। और लोगों से माफी मांगना भी बिल्कुल। सीखें। जी जी बिल्कुल। उर्शिया जी। देखिए जी, आप लोगों ने सारी साइड्स जो हैं वो कवर कर ली हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही चारों तरफ से point घेर लिया आपको। हम बाहर आ जाए, हमारे पास वेपन है, अपने हथियार डाल के बाहर आ जाए उर्शिया जी। लेकिन देखिए ये साइड हमने अभी भी खुला छोड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन तभी कहते शुरू में बोले। लेकिन बुर्का पहन के मत भागेगा। जी देखें जी, लोग गलती तो कर लेते हैं मगर पता भी होता है उनको कि हमने हाँ, गलती गलती कर करी। ली है और हमने सॉरी कहना भी है और नहीं भी कहना। समटाइम ऐसा भी होता है कि जी अगले बंदे के पास जब आप जाते हैं ना, बड़ा दिल करके जाते हैं आप और कहते हैं कि जी मैं सॉरी आज कह दूंगा, मतलब अपने हाँ। दिल की बात कह दूंगा कि नहीं भाई जो भी था वो मेरी वजह से हुआ था, जो भी मसले हुए थे वो मेरी वजह से हुए थे। मगर क्या होता है कि जब आप वहां जाते हैं और आप सॉरी करने के लिए खड़े भी होते हैं ना आप, तो क्या सोचते हैं आप कि जी अगर मैंने इसको सॉरी कर दिया ना तो ये मेरे ऊपर ही आ जाएगा, मेरे जी, ऊपर जी। ही चढ़ जाएगा, ये मेरे वही ऊपर self की बात है ना। एग्जैक्टली, मतलब वो अना का मसला बन जाता है। तो फिर आप सारी जिंदगी जो है वो सॉरी नहीं करते और फिर आप अल्लाह ताला से डायरेक्टली कहते रहते हैं कि जी अल्लाह ताला ही मुझे माफ कर दे। हकूक की अगर आप बात करते हैं तो आप अल्लाह ताला से अपने दिल की बात कर भी लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया और सारी बातें क्लियर हो गई हैं। मगर जो हकूकुल बात है वो आपने इंसान से आपने क्लियर करने हैं, तो जाके आपके मसले हल होंगे, तब जाकर आपको माफी मिलेगी, अदरवाइज आपको अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेंगे। जी जी जी। सो जी हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि ये वाला जो हमारा सेगमेंट होता है इसमें हम तंज और मज़ा के साथ आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी सिचुएशन, यानी एक ऐसा एक्ट जो है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा पॉजिटिव मैसेज भी शामिल होता है। लेकिन हम अपने इस सेगमेंट में जो है वो कभी भी फरामोश नहीं करते तंज और मज़ा के सेगमेंट को, यानी कि कुछ तल्ख हकीकत जो है वो भी इस सेगमेंट में शामिल करते हैं। TNM, वेलकम टू TNM, हाँ, कह तंज सकते हैं एंड मज़ा। तंज एंड मजा जी, क्योंकि उर्दू अदब की भी बात की जाए तो तंज और मजा के बाद जो है वो उर्दू अदब भी अधूरा है। और हमारा ये जो शो है वो मैं कहती हूँ उर्दू अदब पे है। नहीं, पूरा पैकेज है। अच्छा जी, देखिए पैकेज ना, हमने अपने प्रोग्राम में बकायदा तौर पर एक बर्गर बिठाया हुआ है, ठीक है, वो भी हमने यहाँ रख लिया। उसके अलावा हम जो है वो अपने प्रोग्राम में शायरी का सेगमेंट है, फैक्ट्स का सेगमेंट है, आपकी राय शामिल करते हैं, अलग अलग खबरें होती हैं, न्यूज होती है, तो बहुत मैं सारी चीजें समझी, मिला आप बोलने वाली है बन कबाब, बिरयानी, पुलाव, रोल। देखा जाए तो ऑल्टरनेट वही है। सब पैकेज में जीबीस कितने मिल रहे हैं ये बता दें। अनलिमिटेड 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 जी। देखिए जीबीस हम लोग हैं, आपको हाँ। कलरफुल यानी कि एंटरटेन करने वाले लोग बैठे हुए हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग होस्ट। जी जी, लेकिन आज की हाँ। सिचुएशन क्या है? आज की सिचुएशन बताने से पहले मैं आपको बताऊं, दिए गए नंबर पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई बेहतरीन सी स्टोरी है जिस पर हमें एक्ट करना चाहिए तो आप हमारे साथ वो बराह रास्त शेयर कर सकते हैं। गिव अस अ टॉपिक। एग्जैक्टली Yes. और हम जो है वो बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम में इस पर एक छोटा सा एक्ट जो है वो पेश करेंगे ऑन द स्पॉट। एग्जैक्टली। सो आज की सिचुएशन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सिचुएशन जी। है। असल में महंगाई 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 इतनी चल रही है कि मेरे दिमाग से महंगाई का भूत ही नहीं जा रहा। समझ रहे हैं आप लोग? आज की सिचुएशन ये है कि जी आप लोगों ने आज ना शॉपिंग करनी है, ठीक है। अब ये शॉपिंग पहले तो हमने कुछ और दिखाया था, शॉपिंग के लिए ना हो रही थी, अब आप लोग मार्केट तक पहुंच गए हैं। ओके, ठीक है, अब उर्शिया को ना मैं बीवी बनाने वाली हूँ, ना मैं अवाम बनाऊंगी उर्शिया को, और ना ही उर्शिया कोई लीडर बनने वाली है। फिर? उर्शिया आज दुकानदार बनेगी। वाह 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 वाह। कैसा? ठीक है, उर्शिया मैं आज अपनी दुकान दुकानदार- से जाने जी लगी। जी, आप अपनी दुकान से जा, और आपके ऊपर है कि कौन सी दुकान आपने रखनी है, कपड़ों की रखनी है, आपने पेंसिल वगैरह जो भी मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में सबसे जो ज्यादा चलती है दुकानों कौन सी है, कौन आप सी? बेच सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो है जमीर बेचें। हाय 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 नहीं 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 नहीं, देखिए ये बड़ा अभी तो नायाब कुछ है और बेचना बहुत- है ना, अभी तो बताएं कि कौन सी दुकान लगाऊं मैं। आप वो जो कौन कपड़े सा बेच होता देना। है कियानी का स्टोर बना करियानी। किरियानी। जी 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 कियानी किरियानी कहते हैं किरियानी वो नहीं। नॉर्मल शॉप सुपर जिसमें स्टोर। जी, आई होप कि यूनुस लेकिन- खान
लेकिन जो आपने जमीर की बात की, जमीर बेचने वाले लोग भी बड़े नायाब हैं, गिनती के हैं। जी, हर लेकिन- पाकिस्तानी जमीर नहीं बेच जी, सकता, ना बिल्कुल। ही इतना अच्छा, मैंने तो गिरा हुआ सुना था कि अमेरिका चलें के जी, जो- मेरी कपड़े की एक सेकंड, दुकान एक है। सेकंड, एक सेकंड। हाँ मैंने जी। सुना था कि अमेरिका के जो एम्बेसडर है है। जी, उन्होंने अमेरिका कोर्ट में बोला था ये पाकिस्तानी जो है डॉलर्स के लिए अपनी मदद तक को बेच सकते हैं। अल्लाह न What was करे that? वो इधर आए उनको बताते हैं। वाह वाह, हाय, ये हाय, हाय, चाहिए। ये चीज हमें ये चाहिए। चाहिए होती है अपने प्रोग्राम में तमाम पाकिस्तानियों के दिल में जी। अब हमारी सिचुएशन आगे बढ़ेगी और वो जी। बढ़ती है जी कि हमारे पास एक हमारा दुकानदार इधर आ गया है। ये हमारी जो है वो घर में टोटल एक ऐसी है बंदी जो कि बजट अपने हाथ में रखती है, तमाम चीजों का ख्याल रखती है। धनिया पुदीना नमक 4 कितने का बच्चों की खरीदना अम्मी। है? जी, धनिया पुदीना नमक कितना ये खरीदना 4 है? बच्चों के नाम है, धनिया पुदीना नमक। जी 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 तो जी ये है, ठीक है। जी। और यूनुस खान, जी जी आपके लिए अलग सिचुएशन लाई हूं मैं। जी। वो है आप एक करप्ट भत्ताखोर भत्ता लेने वाले हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। गुंडा। ओके, ओके, ठीक है? ओके, ओके। आप गुंडे हैं, मेरा कोई ताल्लुक किसी पार्टी से? मैं नहीं बताऊंगी। सब समझ गए, चलें जी। चलें जी, अब आप लोगों ने शुरू होना है। इनकी दुकान है, आपने भत्ता लेना है, ठीक है। ये बेचारे गरीब है, कितना बढ़ाएंगे। अच्छा, और आपने शॉपिंग पे, ठीक अब है। आप लोगों के ये आदमी है ना उर्षा जी? उर्षा जी आदमी है जी, ठीक है। उर्षा जी आदमी है। हाँ जी। ओके जी, मुझे वाले भी हैं, चलो ठीक है, मुझे भी रखो। आप 2 हफ्ते पार्लर ना जाएं, जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी नहीं, यूनुस इतनी भी नहीं आती अच्छा मुझे। अच्छा जी जी स्टार्ट। चलो जी, आप धनिया दे दें। कितने की है गड्डी? धनिये वाला नहीं हूँ मैं, बीबी आगे बढ़ो। क्या मतलब है? कपड़े वाला दिख नहीं रहा, ऐनक लगा के नहीं आए? कपड़े की दुकान कपड़े खोलने की को दुकान बताया है। ना आपने, धनिया पुदीना कोट कर वो दिया। तो आपके बच्चों के नाम अरे पे, अभी तो कहाँ यूनुस? धनिया पुदीना ड्रेस का डिजाइन था। अच्छा जी। हाँ भाई, ये दिखाना मुझे थोड़े हल्के रंग के, गर्मियों में पहनने के लिए मुनासिब लॉन के कपड़े। बीबी देखना है, लेना भी है कपड़ा, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करूंगा, गर्मी बहुत ज्यादा चिक चिक मत करना, ओके? तो भाई तुम्हारी दुकान पे आए तो जाहिर सी बात है, चीज देखेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? ठीक है ठीक है, अभी मुझे हिसाब किताब करने दो। आप देखो जरा सारे सराउंडिंग में देखो। मुझे हल्के रंग के दिखाओ। ये वाला दिखाओ, ये जो रखा हुआ है 3रे नंबर का ना। ये लो देखो। ये लॉन का है, ये तो लीलन है भाई। ये क्या दिखा रहे हो तुम? लीलन है? हाँ, अच्छा। मैंने तुम्हें कहा है गर्मी में पहनने के लिए बाजी लॉन अपना दिखाओ ना। बजट बताओ, बजट बताओ, बजट। क्या मतलब है? मैं कह रही हूँ तुमसे कि मुझे लॉन दिखाओ, तुम मुझसे बजट पूछ रहे हो। बंग 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 का बजट। असलम भाई, क्या हाल है? बस ठीक हो। बेबी आंखों पे हाथ रख लें। आंखों पे हाथ रख ले। बेबी आंखों पे हाथ रख लें। अच्छा हाँ, कानों पे भी हाथ रख लें। जी, वैसे ही मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, ना दिखाई देता, ना मुझे बोलना आता है। मुंह पे ग्लू लगा लें। ठीक है, ये आपके शौहर ने कहा था करने को, नहीं मजाक कर रहा हूँ। अब जी असलम भाई, जी जी जी। कब से इधर मार्केट में काम कर रहे हैं? बस सरकार 2 महीने ही हुए हैं और कोई खास दुकान चल भी नहीं रही। आपके सामने नहीं चल रही ना, कैसे लोग आ रहे हैं। तो अब आपने देना है हमें कमीशन आपकी प्रोटेक्शन के लिए। एक साल तो दें, जरा बिल्ड तो होने दें दुकान को थोड़ा सा। देखिए वो अल्लाह बिल्ड करता है। आप साफ नीयत से काम करें, ईमानदारी से काम साफ करें, नीयत अल्लाह से आपको देखिए, देगा। सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं, आप कुछ ख्याल करें। हम लोग रात में भी 12-12 बजे घर जा रहे हैं, बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कर पा रहे। आप कुछ असलम भाई ये देख रहे हैं, देख रहे इसके आगे बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है और आप मेरे साथ नहीं, बिल्कुल वो कर सही। रहे हैं। आप बैठे तो आपके लिए खाना अच्छा जी, खाना मंगवाते हैं। पहले तो ये चाय साहब को चाय दो। और तू भी खड़ा हो जा, आंखों पे हाथ रख, आंखों पे हाथ रख, बीच में नहीं हो। आंखों पे हाथ रख, खड़ा हो जा। साहब को ठीक है। चाय तो पिला दो। बस ठीक है, चाय चाय आंखों पे हाथ, मुंह पे जुबान, मुंह जुबान बंद। हाँ, मुंह पे ही जुबान होती है और कहाँ होती है? चले आंखें बंद करें। हाँ जी, चलें जी, बात सुना असलम भाई। जी जी। अब हर हफ्ते आपने भेजने हैं 15,000 रुपए। ठीक है, मेरा आप बच्चा मेरी 1 मिनट बात सुन लें। जी, आप असलम उसको भाई। भी नीचे रख दें थोड़ा सा, रख वो दी। थोड़ा सुकून मिल जाएगा, बात करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी जी, जी। मेरी। मसला ये है कि 15,000 रुपए मैं मंथ का नहीं कमाता। अभी मुझे 2 महीने हुए, थोड़ा सा तो रिलीफ दें आप। असलम भाई, जी आपको 2 हफ्ते का रिलीफ देता हूँ, उसके बाद फिर आपको जिंदगी से रिलीफ कर दूंगा। ठीक है, ये पर्ची मिल गई आपको। ठीक ऐसा है नहीं बोले। बीबी, किधर रहती हैं आप? जी भाई, कहाँ रहती हैं आप? पता नहीं, मैं तो ना देख सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ये ना सुन मोबाइल दे सकती दें हूँ। अपना, लालची। मोबाइल दे दें, मोबाइल दे दें बीबी, मोबाइल दे दें। हम औरतों की इज्जत करते हैं, आप मोबाइल दे दें। देखिए, मेरे बीबी। पास एक वाहिद यही जी, चाय वाले, चाय मोबाइल दे दे, मोबाइल दे दे, चाय दो भाई, चाय वाले दे दो। मोबाइल दे दे। ले लो, ठीक इसका है, भी लेकर जाओ, ये तो मुझे लॉन में नहीं दिखा रहा था। साहब सिम दे दो, ये- साहब सिम दे दो, लड़की का नंबर है। चुप करे, खड़ा हो जा। ये कौन सा लिनन है, क्या है ये?
नहीं साहब, अभी तो मेरे बेटे असलम भाई चुप, चलो भाई। ये लीला ने लॉन्च चलो अपना ख्याल रखना, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। असलम भाई चाय वाले, बेबी बात सुनो, देखें जी जिंदगी बहुत छोटी है। जी मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया, फिर मुझे शौक था किस चीज का? गन उठाने का। बचपन से मैं खिलौना, वो छर्रे वाली जो गनें होती थी वो ईद पे लेता था और अपने अब्बा को लूट लेता था। तो खरीद लेते बाहर से। अब तो आवाज निकाल ले सही से। चाय वाला हूँ अभी भी। तो चाय वाली कोई बोल रही हूँ ना। अच्छा सही अच्छा है। मेरी बात, भाई, तुम मेरी continue बात करो। को किसने रोकी? तो ये इसमें 6 गोली होती है। आप इधर इसको तो अफराद, नीचे रख दें। असलम भाई चुप हो जाए। इसमें इसको असलम भाई जान बचा, चुप कर। असलम भाई सुन लें, इसमें होती है 6 गोली, हर के हिस्से में 2 आएंगी। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही इन लोगों को देखे। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, ठीक है? एक तो जिंदगी छोटी है, अगले पल का पता नहीं। आपका मसला है कि आपकी दुकान नहीं चलती, तुम्हारी चाय नहीं बिकती, आप तो वैसी नाशुक्री हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, इंसाफ करो, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, ईमानदारी से करोगे तो इंशाल्लाह किसी दिन तुम मेरी जगह पे होगे और अगले को लूट रहे होगे। मैं चलता हूँ, ठीक है? पीछे मुड़ के कोई ना देखे, अपना ख्याल रखना। और एक बात बता दूं, ये जो ड्रेस है ये मैं भी लेके जाऊंगा, मेरी भी बेगम है, ठीक है जी? मुड़ के मत देखना। अल्लाह हाफ़िज़। वाह 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 वाह। तो जी आपको पता है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो चलती रहती है। उम्मीद है कि आज हमारे एक्ट के ज़रिए आपको पॉजिटिव मैसेज जो है वो गया होगा कि हमेशा याद रखें, अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है या किसी को धमकाना या उनको जो है वो जलील करना, तो जी कुछ पैसों की लालच में जो है वो बाकायदा तौर पर आप जो है वो दूसरों की ज़िंदगी के साथ ना खेला करें, उनकी ज़िंदगियों को जो है वो बर्बाद ना किया करें। वो भी किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का बेटा होता है। यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। कपड़े भी ले गया, फोन भी ले गया। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हो जाता है दस्ती फैक्ट्स। पहला फैक्ट दस्ती पेश कर रहा हूं। डिड यू नो जी कि अगर आप परेशान हैं, जी स्ट्रेस में हैं, जी हालात खराब हैं, जी बहुत ही परेशानी का आलम है, जी। तो उसका हल क्या है? क्या है? हल तो सिर्फ एक ही जमात के पास है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। इसका हल ये है कि आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं। थोड़ी देर के लिए ही सही, आपकी सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। आई एम पासिंग दिस क्योर टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी जो बबल आप खाएंगे, लेट सपोज आप जो बबल गम अपने एग्जाम्स के टाइम याद करने में जब आप खाएंगे, वही सेम एज इट इज जब आपका एग्जाम्स हो रहा होगा और आपने जो है वो बबल खानी है, वही टेस्ट वाली, वही फ्लेवर वाली, तो आपको जो है वो सारी मेमोरी याद आ जाएगी। सीरियसली? या यस यस। अगर आप कोफ्ते खाते हुए पढ़ें और एग्जाम में अगर आप कोफ्ते खा लें वही वाले अम्मी के हाथ के, तो आपको तब भी याद आ जाएगा, क्योंकि मिर्चें उसमें बहुत होती हैं। जी जी जी, प्लीज पास द बॉल टू मरहबा जी। थैंक यू सो मच उषा जी। और मेरा फैक्ट ये है, जैगोर जो बिल्ली की नस्ल है वो वाहिद ऐसा जानवर है जो कि ना सिर्फ ग्राउंड लेवल पे यानी ज़मीन में शिकार कर सकता है, बल्कि वो उतना ही बेहतरीन शिकार पानी के अंदर भी कर सकता है। यस, सेम गोज विद एलिगेटर। तो व्हाट्स द फैक्ट? ये बिल्ली की नस्ल से है ना, आपको पता नहीं बिल्लियां भीगने से, गीले होने से डरती हैं, चाहे अच्छा, वो किसी भी नस्ल में हो, या, शेर हो, बिल्ली हो। तो ये क्या दरख्त पे टाइगर चढ़ हो। सकता है? चढ़ सकता होगा। नहीं, बिल्ली ने हर चीज सिखाई, लेकिन क्योंकि वो खाला है शेर की, इसलिए जी। उसने उसको दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। लेकिन मैंने तो ऐसी बहुत सी फुटेजेस देखी हैं जहाँ पे शेर दरख्तों पे चिल्ला रहे होते हैं। दरख्तों पे बैठ के, हाँ। क्योंकि नीचे शेड नहीं होती है, ओहो। वो उस पे चिल्ला रही होती है, इसलिए वो दरख्त पे बैठ के कह रहा होता है कि माफ कर दो, माफ कर दो। ये होता है। प्लीज पास द बॉल। शेर ऐसे काम ही ना करे कि माफी मांगनी पड़े। तो यू सना जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर झगड़ा हो जाता है या उनके दरमियान अलहदगी हो जाती है, तो मर्द को जो है वो दूसरी औरत मिल जाती है, औरत को दूसरा मर्द मिल जाता है, लेकिन बीच में जो है वो बच्चों को ना तो प्यार माँ का मिल रहा होता है, ना तो वो प्यार वालिद का मिलता है। बहुत बहुत सैड नोट है ये। देखिए, तल्ख हकीकत है। अगर मियाँ बीवी जो है वो आपसी झगड़ों की या खलिश दूर करके अपने औलाद के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे, तो मैं कहती हूँ कि कभी भी बात अलहदगी तक आएगी नहीं। तो प्लीज खुदारा, और मुझे लगता छोटे है- बच्चों तो तलाक ना लें, बेशक। कम से कम 20-22 साल तब हो जाएं, तब ले लें, तब रिलैक्स। बच्चे बड़े हो गए ना, फिर उनको कोई मसला नहीं है। देखिए ना, सोल्यूशन दे रहा हूँ। प्लीज पास द बॉल। टू यू। Yeah, to me? यस All right. Supercalifragilisticexpialidocious factor. Did you know? जी आंसुओं का वेट नहीं होता, जी लेकिन वो बहुत पेनफुल होते या हैं। ये विद द हेवी हार्ट आंसू जो आते हैं, जी। ओए होए होए होए, क्या बात है।
इसी बात पे उनको कुछ हम असर- तोल नहीं सकते जी? बेसिकली, वजन नहीं होता नहीं, लेकिन हम कर उनको सकते तोल हैं। भी नहीं सकते। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है मरवा जी कि अब वेट हो सकता है, किसी भी चीज का वेट हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो दर्द भरे आंसू होते हैं उसका कोई वेट नहीं कर सकता, और वो वेट किए बगैर आ भी जाते हैं। जी वो इंतजार नहीं करते किसी का, True. वो माहौल नहीं देखते, वो मुआशरा नहीं देखते, वो तन्हाई नहीं देखते। जिसको आना है वो आएगा, और इंशाअल्लाह मेरा कायद के बड़े भाई जैसे उनकी क्लच प्लेटें ठीक होगी वो लंदन से वापस आएंगे और उस मुल्क को बचाएंगे। आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी, उधार नहीं रखता मैं। नाइस, थैंक यू सो मच यूनुस खान जी। मेरे पास जो दूसरा फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि जब आप 18 से 24 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं तो उस वक्त जो है वो आपको फाइनली एहसास हो जाता है कि आपके इर्द गिर्द या आपके जो लोग हैं या आपके लाइफ में जो दोस्त मिले हैं उनमें से जो है वो एक आपको या दो आपको हकीकी दोस्त मिलते हैं, वरना बाकी जो आपकी जो दोस्तों की तादाद होती है वो मुनहसर होती है आपकी जेब के ऊपर। मतलब वो जेब पे नजर रखते हैं। समझने वाले समझ गए, ना समझे अभी तक जेब की साइज पर रुके रहे। आपके पास कितने दोस्त हैं? मेरे पास मेरी बहनें दोस्त हैं, इसके अलावा दुनिया में जैसे सब भाई मेरे दोस्त हैं इस तरह दुनिया की हाँ। सारी तादाद मेरी दोस्त है। That shows तभी your- तो मैं कहती हूँ आपकी दोस्त और होस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, वाह। दैट इज द रीजन आपकी जेब पे पता चला। हाँ जी, प्लीज पास द बॉल। कुछ भी हो सकता है। उर्शिया, थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़ी देर अपनी माँ के साथ बैठें बेशक, और जो है हंसी वाली बातें करें, आपको इतना सुकून मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इर्द गिर्द जो डिप्रेशन और टेंशन है वो बेशक। कहाँ पर गई हैं। Yeah, the best medicine, जी। the best injection, the जी। best happiness is your mother. तो जी। respect her and जिनकी माएँ नहीं है उनके लिए मगफरत की दुआ कर बेशक, सकते हैं। बेशक, बेशक। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। That we can आमीन, say. आमीन। Please pass the ball. To you. All right, all Why right. do you? Why you scared? हाँ? Why you interrupting? अगर उन्होंने मुझे पास कर दिया तो आपकी what's the 2 issue? बार हो चुकी है तो फैक्ट तो मैं तीसरी भी लूंगा। नहीं दे रहे तब हम आपको। मेरे मेरी कायद पाकिस्तान पे 3 दफा हुकूमत कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं तहरीक अदम चले एतमाद ले आऊंगी। मैंने आपसे बॉल ले लिया और मैंने मरहबा जी को दे दिया। ये तो मेरे साथ हमजा शबाज वाला सीन हुआ है। अभी दिया, अभी ले लिया, क्या हो गया? मैं ट्रस्टी होस्ट रह गया। प्लीज। थैंक यू सो मच उषा जी। और मेरा फैक्ट ये है कि फ्रांस में एक ऐसी रोड है जो कि दिन में आप मुश्किल से 1 से 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ही घंटे के लिए नमूदार होती है, उसके बाद वो पानी के अंदर 13 फीट पानी के अंदर चली जाती है। शॉर्ट्स रोड है, क्या रोड है पानी के बीच में, ऐसा रोड है जो कि आप कुछ घंटों के हाँ, लिए हाँ। ही दिन में यूज कहाँ कर पे? सकते हैं। फ्रांस में। फ्रांस में? Yes, All yes, right, yes. all right, इवन all वो right. नजर भी थोड़ी देर के लिए जी, आता जी, है, जी, देन जी। वो पानी के अंदर पानी के वापस अंदर चला चला यानी जाता है। पानी का लेवल इतना ऊपर 13 फीट ऊपर हो जाता है कि वो नीचे चले जाता है। जी लेकिन वो रोड्स खराब नहीं होते। जी। और अच्छा, बट मैं आपको बताऊं, वो ट्रैवलिंग करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर स्टेट, दैट इज ओनली 16 मिनट्स। अगर आप 16 मिनट में ट्रैवल कर गए तो कर गए, वरना आप वहीं रहे और आप बोलेंगे मेरी तो कश्ती भी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। Yes. प्लीज पास द बॉल। You finally- फाइनली अब मैं आ जाऊं, अब मैं ओथ ले लूं। ठीक है जी, मैं हल्फ लेता हूं कि 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म हो गया, जी सस्ती रिडल का टाइम शुरू हो गया है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। जी। द रिडल वाज, जी। वो कौन सा परिंदा है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता? अच्छा, ये तो आपने अच्छा आवाम से पूछा। डू यू वांट टू टेक अ रैंडम गेस? प्लीज बताइए। मैं सबसे आखिर में नहीं जवाब दूंगा। चलें, बताएं उर्शिद जी। बताएं, आप बताएं। बताएं उर्शिया जी। नो आइडिया, नो आइडिया। आपको पता है। जी जी, नो आइडिया। आप बताइए, यहाँ तक है। चलें जी, आप बताइए। कोयल। कोयल। जी जी जी, वो अपना ये कर घोंसला लिया। नहीं बनाती। सर्च कर लिया। नहीं, सर्च सर्च तो कर किया। लिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने पूरी स्टोरी भी स्कूल में पढ़ी थी। कोयल होती है जो कि इवन कौवों के अंडे गिरा देती है, अपने अंडे Yes, वहां पे yes, देने के लिए, वो yes, yes, अपना I घोंसला कभी remember. नहीं बनाती। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम तो स्कूल गए नहीं। हाँ। याद नहीं है ना इन दोनों को, याद दिला आई वाज दीजिए। बोर्न इन, यू नो, तो मैंने कोयल के बारे में पढ़ा ही नहीं है। मसला ये I है कि always- हम लोग I- बचपन की बातें भूल चुके हैं यूनुस। नहीं, बचपन ही तो नहीं याद नहीं, रखना। मुझे याद है, सबको बनाया मेरे खुदा ने, पेड़ और पौधे, शाख और पत्ते सारे याद है मुझे। देखिए मेरी स्कूलिंग कनाडा से हुई है, तो Okay. मैंने वहां पे पढ़ा था। मानो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, तो मैं तो वो वाली सुनी हुई है। हाँ, एक मैंने कोयल। भी जी जी, आप लेकिन मैंने कनाडा तो का भाई। पाकिस्तान से सुनी है ये। अच्छा, शायद कोई कुछ हुआ होगा। Anyways, आपने ट्रैवल किया होगा, वो PIA वाले बुक्स भी देते थे ना, उसमें भी स्टोरी yes yes, the correct answer is given by वज्जी। ताली होनी चाहिए। आप लोगों से सस्ती रिडल पूछ रहा हूँ। द रिडल जी, इज, पूछिए। वो कौन सी चीज है जो हमेशा ऊपर की तरफ से आती है, नीचे की तरफ से नहीं आती? बादल। राइट साइड की तरफ से नहीं आती, लेफ्ट साइड की तरफ से नहीं आती, एट टाइम्स डायगोनल आ जाती है, चांद। एट टाइम्स यूं चली जाती है, एट टाइम्स यूं तो नहीं जाती। क्यों जाती है? मे बी नॉट। गिविंग 10 9 8 चांद, सूरज, बादल, बारिश। बारिश। आंसर, फाइनल आंसर, मेरे बाजी बारिश। रॉन्ग जी। Wrong है। बारिश रॉन्ग है।
मुझे तो बारिश ही लग रहा था, जी, आप वरना बताइए। shower बारिश भी wrong कह है। सकते हैं आप। रॉन्ग है बारिश, क्या सही Wrong. है गलत है? The correct answer is हम अभी बता रहे हैं, अभी नहीं, हॉल है। नहीं, इधर time अभी नहीं है। बता सना रहे जी, अच्छा ठीक है, ऐसे 3 भी नहीं गेस। मिलेगा। बादल, चांद, सूरज और बारिश। अच्छा ओके नहीं तो सूरज तो फिर यूं आता है ना, लेकिन ये बारिश है जी, यहाँ यहाँ या बारिश ही फिर वॉशरोम में शॉवर जो होता है। भाई अगर नीचे लगा दो तो यहाँ भी चल चलो सकता है। नेचुरल चीज है, नेचर की तरफ से। अब बारिश। नेचर की तरफ हाँ, से तो बारिश बारिश है। है। यस, The answer is ओले। द सेम थिंग, द सेम टेम्परेचर थिंग। की वजह से ओले बनते हैं, वरना वो बारिश ही Yeah. होती है। I don't know, बारिश No, तो that's देखिए, same जी, जी, thing. बारिश को ठंडा कर दो, वो ओले ही बन जाएंगे। जी, कभी हार मानना भी सीखे। क्यों? हार के क्यों? जीतने वाले को आप बाजीगर कभी का ये सारी चीजें छोड़े, हम जो सही भी कह रहे जी। होते हैं आप जानबूझ के उसको गलत करते हैं। नहीं देखें, ओले इज द करेक्ट आंसर। ओले 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 ओले। बट आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। द रिडल इज, पूछिए दुनिया में जी जी। सबसे पहला अखबार मार्केट में कौन लाया? अगर आप जनरल इसका नॉलेज का जवाब- सवाल ये होगा। आवाम से, जी। नहीं ये रिडल है, इसी में सवाल ही को ऐसा ट्विस्ट करके बोला है, पहला अखबार मार्केट में कौन लेकर आया। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, जी पोइट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट यस मरहबा शेख। थैंक यू सो मच यूनिस खान। और कुछ अशार मैं आप लोगों की खिदमत पे पेश करना चाहती हूँ, प्लीज मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। हर हकीकत मजाज हो जाए, वाह काफिरों की नमाज हो जाए, वाह दिल रहने नियाज हो जाए, बेकसी कारसाज हो जाए, वाह मन्नते चारा साज कौन करे, दर्द जब जानवाज हो जाए, वाह 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 वाह। इश्क दिल में रहे तो रुस्वा हो, हाय हाय लब पे आए तो राज हो जाए, वाह 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 लुत्फ का इंतजार करता हूँ, वाह वाह जोड़ता हदे नाज हो जाए, वाह 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 उम्र बेसूद कट रही है फैज, हाय वाह। हाय वाह काश अफशाए राज हो जाए। वाह 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 वाह। वाह 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 क्या Beautiful. क्या बात, ही बात है। बहुत ही Very राज nice. की बात। जी, शुक्रिया। और फैज अहमद फैज साहब जी। के ये अशार थे। उम्मीद करती हूँ कि कुछ हक अदा किया होगा उनकी इस शायरी का। साथ ही साथ हमारे शो का टाइम होता है ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। टेक केयर पीप्स।